जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। तो अब तक हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के 2 पार्ट कर चुके हैं। आज हम इसका थर्ड और बाकी जो पार्ट है उनको देखने वाले हैं। तो थर्ड पार्ट बोर्ड पे लिखा है और साथ के साथ इंग्लिश में नीचे आपको स्लाइड दिखाई दे रही होगी। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो थर्ड पार्ट है उसको। क्या है? एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। उसके बाद कहा बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। ठीक है, और प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें याद करना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बताया गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। जो हमें समस्या दी गई है, स्टेटमेंट दी गई है, उसमें हमें समीकरण बनानी है, इक्वेशन बनानी है और उनके हल हमें प्रतिस्थापन विधि से याद करने हैं भाई। तो क्या है, याद कर लेते हैं कैसे। थर्ड पार्ट है हमारा। इसने कहा एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, तो सबसे पहले हम क्या बल्ले का मूल्य मान लेते हैं। माना बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य हमने x रुपये मान लिया भाई। ओके, उसके बाद फिर हमें गेंद दी गई है तो माना गेंद का मूल्य y रुपये। यहाँ पे आप क्या माना एक गेंद का मूल्य और एक बल्ले का मूल्य हमें मान के चलना भाई, ठीक है ना। एक बल्ले का मूल्य, एक गेंद का मूल्य हमने x और y मान लिया। अब जैसा प्रश्न ने कहा वैसे हम लिख लेते हैं। क्या? प्रश्नानुसार एक क्रिकेट कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, क्या 7 बल्ले, ये हमारा एक बल्ला है। 7 बल्ले खरीदने के लिए हमें 7x से इसके 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7x क्या हो गए हमारे 7 बल्ले, प्लस क्या है 6 गेंदे, यानी यदि 6x कर देंगे हम, क्या x को 6 से गुणा कर देंगे तो हमें 6 गेंदों का मूल्य मिल जाएगा। और क्या कहा 3800 रुपये में दोनों चीज़ें हमने खरीदी भाई। 3800 रुपये में हमने दोनों चीज़ें खरीदी हैं। उसके बाद क्या कहा आगे, तो बाद में 3 बल्ले, ये हमारी समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। सेकंड में कहा 3 बल्ले यानी 3x प्लस 5 गेंदे यानी 5x यानी एक गेंद का मूल्य x रुपये, तो 5 गेंद का मूल्य 5x हो जाएगा। ऐसे ही 5 यहाँ पे y माना था ना, यहाँ पे भी हमारा y रहेगा। क्या 7 एक गेंद का मूल्य x रुपये, एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो 7 बल्ले का मूल्य 7x रुपये। ऐसे ही एक गेंद का मूल्य y रुपये, तो 6 गेंदों का मूल्य 6y। ऐसे ही क्या 3x और 5y। आगे क्या कहा 1750 रुपये में इनको हमने खरीदा। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हमें मिल गई भाई। तो अब क्या प्रत्येक गेंद और बल्ले का मूल्य हमें याद करना है। तो वैसे ही जैसा हमने पहले भी करते आए हैं, x की वैल्यू याद कर लेंगे, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यानी समीकरण हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 में हम x की वैल्यू याद करेंगे। तो 3x बराबर हमें क्या मिलेगा 1750 उधर है ही, 5y उधर जाके हमारा माइनस हो जाएगा और 3 यहाँ से क्या गुणा में है भाग में चला जाएगा, यानी बटे 3। ये हमारी समीकरण नंबर 3 आ गई। लिखेंगे क्या x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में रखेंगे, यानी कि 7 गुणा क्या हो जाएगा हमारा 1750 माइनस 5y बटा हमारा 3 प्लस 6y एज इट इज़ रहेगा और जो 3800 रुपये है वो भी हमारा एज इट इज़ रहेगा भाई। तो 7 की जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 12,250 मिलेगा, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और 7 पंजे 35 यानी माइनस 35y बटा हमारा कितना रहेगा 3 प्लस क्या रहेगा 6y बराबर 3800। ओके, अब क्या करते हैं 3 को हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो पूरे में नीचे एलसीएम आ जाएगा 3 और 6 के साथ इसकी मल्टीप्लाई यानी 18y हमें यहाँ पे मिल जाएगा। क्या 18y। अब क्या करते हैं 3 की उधर मल्टीप्लाई करेंगे 38 के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाग, इधर हमारा गुणा। अब 3800 के साथ जब गुणा होगा तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे हमारा 12,250 है और माइनस 35y और प्लस 18y, यानी कितना बचेगा हमारा माइनस के 17y बराबर क्या होगा 38 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,400 हमें मिलेगा। अब 12,250 में से क्या, ये यहाँ पे हमारा माइनस है, इधर जाके हमारा क्या हो जाए, यहाँ प्लस है, इधर हमारा माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस हमारा बड़ा होगा तो बड़े में से जब छोटा हम घटाएंगे तो हमें निशान माइनस का ही रखेंगे। अब यहाँ से माइनस है, यहाँ भी माइनस है,
देखो मैं शॉर्ट थोड़ा बता रहा हूँ आपको, इसको समझ के चलना, तो माइनस से माइनस हमारी कैंसिल हो जाएगी। चलो मैं आपको बता देता हूँ, 12,250 उधर जाएगा, यहाँ पे -17y बचेगा। ओके, तो इधर जाएगा तो 12,250 में से 11,400 घटेगा, हमें मिलेगा 850। ठीक है, आप घटा लेना, -850 मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 17। यहाँ पे क्या हमारा गुणा है, इधर हमारा भाग हो जाएगा, यानी इससे भाग करेंगे तो 17 पंजे 85, यानी y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 50। तो y की वैल्यू हमें मिली 50। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, x की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। कैसे लिखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो x बराबर क्या होगा 1750 माइनस 50 रखेंगे यहाँ पे, तो 50 की 5 के साथ गुणा करेंगे, 50 की 5 के साथ गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 250 बटा हमारा 3 रहेगा। ठीक है ना, 15 25 और 0 यानी 250। अब 1750 में से हम 250 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें 0 0 और 7 में से 2 घटेगा यानी 5, यानी 1500 मिलेगा, 1500 बटे 3। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी, 3 से काट देंगे तो 3 5 15 और 2 0 हमारी ऐसी की ऐसी रहेगी। x का मान हमारा क्या मिल गया 500 रुपये, x का मान हमारा 500 मिल गया, y का मान हमें 50 मिला। यही हमें चाहिए था, क्या माना, जो हमने क्या मान के चले थे, एक बल्ले का मूल्य x, तो x का मान क्या हमारा 500, तो क्या हो गया एक बल्ले का मूल्य, यानी प्रत्येक बल्ले का मूल्य हमसे पूछा, तो 500 रुपये, प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा हमारा 50 रुपये। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं हम फोर्थ पार्ट, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज 3.3 के अंदर। वैसे तो पूरा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, बट जो ये हमारा फोर्थ पार्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये एग्ज़ाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। क्वेश्चन क्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी, यानी कोई भी एक फिक्स यानी एक नियत भाड़ा है, उसके आगे चली गई अतिरिक्त दूरी के लिए क्या है, दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है ना, यानी और भाड़ा लिया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, मान लिया हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है और इसने कहा कि यहाँ तक जो ये स्टेशन है ना हमारा, हमें जाना, मान लिया 3rd स्टेशन पे, फर्स्ट से चले 3rd पे हमें जाना है। इसने क्या कहा, यहाँ से जो यहाँ तक दूरी चलेगा ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी के लिए फिक्स भाड़ा है, यानी ये कोई भी मान लिया हमने x भाड़ा है, यहाँ तक के लिए आपका x भाड़ा लगेगा। यदि आप यहाँ से आगे जाओगे उसके लिए आपको अतिरिक्त भाड़ा देना होगा, यानी आपको और भी एक्स्ट्रा भाड़ा देना होगा। इसका कहने का मतलब ये है। आई होप इसको समझ चुके होंगे आप। और अब आगे देखते हैं क्या है, यदि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। क्या कहा इसने, एक नियत दूरी हम चले, मान लिया यहाँ से यहाँ तक चले, उसके बाद क्या आगे फिर अतिरिक्त 10 किलोमीटर हम और चले तो हमें टोटल भाड़ा कितना देना होगा 105 रुपये। इसका कहने का मतलब ये है। सेकंड में इसने क्या कहा, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, यहाँ से यहाँ तक जाना हमें उतना ही भाड़ा देना। अब 15 किलोमीटर हमें और जाना है, तो 15 किलोमीटर और जाने के लिए जो पूरा भाड़ा लगेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो हमें भाड़ा देना होगा वो हमें 155 रुपये देना होगा। अब इसने क्या कहा, आगे हमसे पूछ रखा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। दोनों हमें जो अलग अलग भाड़ा है उनको बताना है, यानी जो किराया है उसको हमें बताना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, यानी एक नेक्स्ट और क्वेश्चन इससे मिल गया, तो हम लास्ट में समझेंगे। तो इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपको डिटेल में इसको बताता हूँ भैया एक करके। इसने क्या कहा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत, क्या माना, नियत भाड़ा क्या होगा हमारा x रुपये। ओके, ये हमारा नियत भाड़ा हमने मान लिया। अब क्या माना, अतिरिक्त जो भाड़ा है हमारा, अतिरिक्त यानी इससे अलग जो हमारा जो भाड़ा लगेगा वो क्या होगा y रुपये हमने मान के चल लिए। तो प्रश्न ने अब क्या कहा, जैसा प्रश्न ने कहा ऐसा ही हम लिख देंगे क्या, प्रश्नानुसार। सबसे पहले इसने क्या कहा, नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़ा तथा अतिरिक्त भाड़े द्वारा चली गई दूरी सम्मिलित किया जाता है, यानी दोनों के दोनों भाड़ा को सम्मिलित करके ही आगे दिया गया। जैसे क्या,
10 किलोमीटर क्या नाम है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा उसको देना होगा 105 रुपये। यानी हम चले x से लेके हम यहाँ से यहाँ तक चले, यानी x दूरी चले, मान लीजिए ये हमारा क्या है नियत भाड़ा है, यानी ये हमारा फिक्स भाड़ा है। उसके बाद हम आगे और चले 10 किलोमीटर, जैसा मैंने आपको बताया, तो उसके लिए कितना भाड़ा देना होगा। इस 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा नहीं बल्कि पूरा भाड़ा की बात करा, यानी यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने की बात हमसे ये कर रहा है। और हमें भाड़ा कितना देना होगा, इसने कहा 105 रुपये, यानी हमने यहाँ से यहाँ तक का दिया 100 रुपये। उसके बाद हम 10 किलोमीटर चले, अतिरिक्त कितना, हम यदि 1 किलोमीटर चलते तो हमें y रुपये देना है, 10 किलोमीटर चलेंगे तो कितना देना होगा हमें 10y, ठीक है ना, 10y। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 105 रुपये इसने कहा। ये हमारी इक्वेशन नंबर मान लिया हमने फर्स्ट। अब सेकंड में इसने क्या कहा, यदि 15 किलोमीटर चलेंगे, यानी यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए, यानी 15 किलोमीटर के लिए x तो हमें देना ही देना है, उसके बाद 15y भी हमें देना होगा, यानी x प्लस हमारा 15। 1 किलोमीटर के लिए हमें y देना है तो 15 किलोमीटर के लिए 15y देना होगा। तो x प्लस 15y हमारा कितना होगा 155। और इसने पूछा क्या नियत भाड़ा और अतिरिक्त जो किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा वो हमें बताना है। इसको हम प्रति किलोमीटर भाड़ा भी मान सकते हैं, प्रति किलोमीटर भाड़ा भी इसको मान सकते हैं। तो हम x की वैल्यू याद कर लेंगे किसी एक समीकरण से, दूसरी में हम इसको पुट करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो हम यहाँ से क्या x की वैल्यू याद करते हैं, तो 10 क्या है x हमारा एज रहेगा, 10y उधर घट जाएगा, 105 माइनस 10y मिलेगा। ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो गई है। इंग्लिश में नीचे लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हो, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ भाई। अब x की वैल्यू क्या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, लिख देना कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यानी कि x की जगह क्या रखना है 105 माइनस 10y प्लस 15y हमारा एज इट इज रहेगा, बराबर 155 भी एज इट इज रहेगा। अब 15y में से 10y घटेगा तो प्लस का कितना बचेगा 5y, 155 उधर है ही, 105y क्या है यहाँ पे प्लस है, इधर जाके हमारा माइनस हो जाएगा। तो 155 में से यदि 105 घटाएंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, हमें 50 मिल जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या है गुणा में, इधर भाग हो जाएगा, यानी 50/5 कितना मिलेगा 10। यानी जो अतिरिक्त भाड़ा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपये हो जाएगा। और अब क्या कर लेते हैं, जो नियत भाड़ा है उसको याद करेंगे, यानी x का मान क्या y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ओके, तो y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y का मान यहाँ पे रखेंगे x बराबर 105 हमारा एज इट इज माइनस 10y, y की जगह हम 10 पुट करेंगे और 10 ढाई कितना होता है हमारा 100, यहाँ पे मैं डायरेक्ट 100 लिख देता हूँ। x का मान कितना मिल जाएगा 105 में से 100 घटेगा तो हमें क्या मिलेगा 5 मिल जाएगा, यानी 5 रुपये। यहाँ पे हमें 10 रुपये मिला, y का मान, यहाँ पे x का मान 5 रुपये मिल गया। तो नीचे लाइन क्या लिखेंगे कि जो हमारा नियत भाड़ा है वो हमारा हो जाएगा 5 रुपये, और जो हमारा प्रति किलोमीटर जो भाड़ा होगा वो कितना होगा 10 रुपये, यानी 1 किलोमीटर के लिए हमें 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। तो ये था हमारा यहाँ तक के लिए। अब लास्ट में इसने क्या कहा, एक व्यक्ति क्या कहा, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। उसको क्या करना है 25 किलोमीटर जाना है और उसको भाड़ा कितना देना होगा। देखो उसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, यानी 25 किलोमीटर उसको क्या करना है ट्रैवल करना है। और यहाँ से यहाँ तक का जो भाड़ा अभी हमने पढ़ा क्या है वो x रुपये है, और यहाँ से यहाँ तक का क्या हमारा y रुपये, जितना भी हमें जाना है उसके हिसाब से हमें y रुपये देना होगा। ठीक है, कैसे इसको मैं भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं क्या 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा बराबर हमारा कितना हो जाएगा। देखो हमें x चले तो x रुपये देना होगा, अब हमें 25 जाना है और तो 25y हो जाएगा, यानी कि 25y क्या हो जाएगा 25y। तो बराबर हम याद कर लेंगे, हमें मिल जाएगा क्या, यही हमसे पूछा कि क्या मिलेगा, तो x और y की वैल्यू रख देंगे तो हमें 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा मिल जाएगा। तो x का मान हमारा 5 है, y का मान 10 है, यानी 25 गुणा 10, तो क्या मिलेगा 5 प्लस 250,
तो कितना मिल जाएगा हमें 255 रुपये हमें आंसर मिल जाएगा। यानी 25 किलोमीटर जो हम यात्रा करेंगे उसके लिए हमें क्या होगा 255 रुपये उसको देने होंगे। किसको? जो भी हमारा टैक्सी वाला है उसको हमें 255 रुपये देने होंगे। अब आप इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन समझ रहे हो कि 25 किलोमीटर हमें यात्रा करनी है, बट क्वेश्चन ने हमें पहले ही कहा कि टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। ठीक है ना, सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना 105, यानी यहाँ पे सिर्फ इस 10 किलोमीटर की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की बात हो रही है। ऐसे ही क्या यहाँ से यहाँ तक के लिए हमसे बात यहाँ पे की गई क्वेश्चन के लिए। तो हमारा 255 फिफ्थ पार्ट हमारा क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर के अंदर यदि 2 जोड़ दिया जाए तो हमें कितना मिलेगा 9/11 मिलेगा। क्या कहा? यदि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अब आगे क्या कहा, यदि अंश और हर के अंदर क्या 3 जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाती है 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न याद करनी है जो हमें दी गई है। तो क्या करते हैं, जो हमारा फिफ्थ पार्ट है, माना भिन्न क्या, भिन्न का अंश मान लेते, ठीक है ना। भिन्न का अंश बहुत इजी हो जाएगा x, और भिन्न का ही क्या, भिन्न का हर मानेंगे क्या हम y, ठीक ना। तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, प्रश्न अनुसार, या फिर क्या जो हमारी भिन्न होगी, यहाँ से मैं लिख भी देता हूँ आपके सामने, भिन्न क्या मिल जाएगी फिर हमें x और y। अब x और y की वैल्यू ही हमें याद करनी है। अब आगे क्या दिया गया है, अब भिन्न का तो आपको पता है, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सके, यानी x/y की फॉर्म में हमने लिख दिया, यानी ये हमारी भिन्न है। और भिन्न मतलब भिन्न के बारे में, अंश हर सभी के बारे में मैंने डिटेल में आपको बता रखा है। उसकी वीडियो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। अब इसने आगे क्या कहा, यदि किसी अंश के अंदर क्या जोड़ना है हमें, अंश जो हमारा है, अंश क्या है हमारा x, तो x के अंदर यदि 2 जोड़े, x के अंदर हमने 2 जोड़ा और हर के अंदर भी 2 जोड़ दिया, ठीक है ना। अंश में 2 जोड़ा, हर में 2 जोड़ा, तो वो क्या हो जाती है 9/11 हो जाती है। इसने ऐसा हमें कहा है। तो यहाँ से x और y यानी एक इक्वेशन हम बना सकते हैं। कैसे, यदि 11 को इधर मल्टीप्लाई कर दें और x + 2 को इधर मल्टीप्लाई करें, यानी इसको बोलते हैं हम आर पार गुणा। यहाँ पे मैं निशान मिला आर पार गुणा, या फिर इसको कैंची गुणा भी बोल देते हैं। इंग्लिश में यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, आप पढ़ सकते हो। तो 11 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 11 की मल्टीप्लाई x + 2 के साथ कर देंगे, और y + 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग है उधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी y + 2 की किसके साथ गुणा हो जाएगी, 9 के साथ गुणा हो जाएगी। अब हमें इक्वेशन मिल जाएगी क्या, 11x प्लस हमारा 11 दूनी 22 बराबर क्या है 9y, 9 की y के साथ मल्टीप्लाई 9y, और 9 की 2 के साथ तो 9 दूनी 18 हमें मिल गई। अब 9y को इधर ला सकते हैं, या फिर हमें x की वैल्यू चाहिए तो डायरेक्ट हम x की वैल्यू ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले आता हूँ पहले 11x माइनस का 9y, और जो 22 है वो हमारा उधर चला जाएगा। अब 22 जब उधर जाएगा तो यहाँ प्लस है, उधर जाके हमारा माइनस हो जाएगा। अब -22 और +18 तो माइनस के क्या मिलेंगे हमें 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि अलग अलग चीज़ें आपको समझ में आ सके। यहीं पे मैं इसके साइड में आपको बता देता हूँ। सेकंड में कहा यदि अंश के अंदर 3 और हर के अंदर भी क्या 3 जोड़ दिया, दोनों के अंदर 3 जोड़ दिया तो क्या हो जाती है 5/6 हो जाती है। क्या जो भिन्न है वो 5/6 हो जाती है। जैसा यहाँ किया वैसा ही हम यहाँ कर देते हैं। यहाँ पे भाग है गुणा, यहाँ ये भाग है इधर गुणा हो जाएगा, यानी आर पार गुणा। तो 6 की गुणा करेंगे x + 3 के साथ, तो 6 की x के साथ करेंगे तो 6x, और 6 की 3 के साथ करेंगे तो 6 × 3 = 18 बराबर क्या 5 की y के साथ गुणा करेंगे तो 5y मिलेगा, 3 के साथ करेंगे तो 15 मिल जाएगा। यहाँ से x y की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये इधर आएगा तो 6x - 5y 18 उधर जाएगा तो 18 माइनस हो जाएगा, और 18 में से 15 घटेगा तो -3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई भाई। अब यहाँ से किसी में से भी हम x की वैल्यू याद कर लेंगे और दूसरी समीकरण में रख देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी।
तो यहीं से ईजी हो जाएगा क्या, यहीं से हम कर लेते हैं क्या x की वैल्यू। तो 6x बराबर ये क्या हो जाएगा, 5y उधर जाएगा तो माइनस, इधर जाके हमारा प्लस, यानी 5y माइनस 3 हमारा एज इट इज रहेगा। अब 6 यहाँ भाग है, सॉरी गुणा है, इधर हमारा भाग, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 मान। ओके, तो x का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो यहाँ पे रखेंगे 11 हमारा रहेगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 5y माइनस 3 बटा हमारा 6 रहेगा, और माइनस का 9y बराबर माइनस का 4 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पाँजे 55, y माइनस का 11 तिया 33, ये हमारा बटा 6 रहेगा। अब बाकी आगे क्या हमारा माइनस का 9y बराबर माइनस के 4। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे 6 को, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। एलसीएम 6 लेंगे तो 6 को 6 से करेंगे तो 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 15y माइनस 33 मिल जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो 6, और 6 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो 9 छिका 54, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 54 मिल जाएगा, और 6 पूरे के नीचे हमारा चला जाएगा। ओके, अब 6 उधर चला जाएगा तो 6 चौका 24, माइनस का 24 मिल जाएगा, और यहाँ पे 15y है, माइनस के 54 है, तो माइनस के 54 में से क्या 15y को यदि हम घटा देते हैं, मान लिया 55 में से हमने 5 को घटाया तो 50, और 50 में से 10 को घटाया तो 40, और 40 में से 1 हमारा कम पहले ही है, तो कितना 39y हमें मिलेगा, बराबर क्या का 24 हमारा एज इट इज रहेगा, माइनस का 33 उधर जाके हमारा प्लस का 33 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे माइनस 33 है ना, इधर जाके हमारा सॉरी ये 11 पंजे 55 था भाई, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा 55y, तो 55y में से 54y घटेगा तो हमें कितना मिलेगा 1y मिलेगा। ओके, यहाँ पे क्या मिलेगा 1y यानी कि हम डायरेक्ट y भी लिख सकते हैं। तो माइनस 24 और प्लस 33 यानी y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 33 में से यदि हम 24 को घटाएंगे तो 6 और 3 9, तो y का मान हमें 9 मिल गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखेंगे नीचे, x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, सॉरी y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर मिल जाएगा x का मान। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणा y का मान कितना हमारा 9 माइनस 3 बटे 6, तो 9 पंजे 45 में से 3 घटेगा, 45 में से 3 घटा तो 42 बटे 6, और 42 से कट जाएगा क्या ठीक 36, और 6 7 42, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 7 हमें मिल जाएगी भाई। तो इस प्रकार हमें y और x दोनों की वैल्यू मिल गई। अब हमें याद क्या करना है, वह भिन्न याद कीजिए। तो वह भिन्न क्या होगी हमारी, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ भिन्न। x का मान क्या हमारा 7 है, y का मान हमारा क्या है 9 है, तो वह भिन्न क्या होगी 7 बटे 9 होगी। आप लिख देना नीचे कि वह भिन्न x बराबर 7 है, y बराबर 9 है, तो वह भिन्न 7 बटे 9 होगी। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट कंप्लीट होता है। तो इसका लास्ट पार्ट हम देख लेते हैं, यानी बिल्कुल आखिरी पार्ट क्या है, 5 वर्ष बाद जैविक की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुणी हो जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया कि 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से क्या हो जाएगी 3 गुणी हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व का मतलब पहले, बाद में यानी आगे की तरफ की बात है। तो 5 वर्ष पहले क्या है, जो जैविक की आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुणा थी। तो वर्तमान आयु उनकी याद करनी, तो वर्तमान आयु याद करनी है। वर्तमान आयु को मान लेते हैं, क्या माना वर्तमान माना जैविक की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु हमें याद करनी, तो वर्तमान आयु हम x वर्ष मान लेते हैं। उसके बाद क्या कहा, उसके पुत्र की आयु, तो माना जैविक के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है ना। तो जैविक के पुत्र की आयु कितनी हो गई हमारी y वर्ष। अब यहाँ से क्या कहा 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या 5 वर्ष बाद जैविक की आयु कितनी हो जाएगी, जैविक की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी x + 5, ठीक है ना। यानी 5 वर्ष बाद
तो यहाँ पे यदि वो x वर्ष का है और 5 वर्ष बाद की बात है तो 5 साल बड़ा होगा ना, तो x प्लस 5 हो जाएगा। यदि 5 वर्ष पहले कहता तो x में से 5 हमारा घट जाता, यानी x माइनस 5 हमें मिल जाता भाई। ओके, तो अब यहाँ क्या कहा इसने हमें, 5 वर्ष बाद जैविक की आयु। ऐसे ही क्या 5 वर्ष बाद हम किसकी आयु देख लेते हैं, 5 वर्ष बाद जैविक के पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी पुत्र की आयु y है आज, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 5, यानी 5 साल बड़ा हो जाएगा। अब इसने नेक्स्ट में क्या बोला है कि 5 वर्ष क्या है, 5 वर्ष पूर्व जैविक की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से क्या हो जाएगी, हमारी 7 गुना हो जाएगी भाई। ठीक है, तो क्या हम 5 वर्ष पूर्व की भी बात कर लेते हैं, तो 5 वर्ष बाद की बात की थी, अब 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व जैविक की आयु, ओके, जैविक की आयु लिख लेंगे तो क्या हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष मिल जाएगी। उसके बाद हमारी क्या है, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पूर्व जैविक के पुत्र की जो आयु है वो क्या मिलेगी, y में से, क्योंकि आज y है तो 5 वर्ष पूर्व क्या रही होगी, y माइनस 5 वर्ष रही होगी। अब जैसा प्रश्न ने कहा वैसा हम करते चलते हैं भाई। ठीक है ना, प्रश्नानुसार क्या कहा, 5 वर्ष बाद जैविक की जो आयु है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, 5 वर्ष बाद जैविक की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 5, और 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, अपने पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। तो 3 गुना क्या, तो 3 गुना y, ऐसा लिखेंगे हम, ऐसा हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्तमान आयु है जैविक के पुत्र की, लेकिन इसने कहा 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जो जैविक का पुत्र होगा वो भी तो क्या होगा, 5 साल बड़ा होगा, यानी y प्लस 5 होगा, और उसका 3 गुना जैविक की आयु हमें मिल जाएगी। तो इस प्रकार हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब आगे 3 की दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर हमें उत्तर मिल जाएगा, यानी x प्लस 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, ये 3y, 5 दिए प्लस का 15। अब क्या यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस 5, ये माइनस का 3y हो जाएगा, और 15 इधर आके माइनस का 15 हो जाएगा, बराबर 0 हमारा बच जाएगा। तो अब क्या 15 में से 5 घटाएंगे तो x माइनस 3y बराबर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से क्या 10 घटेगा तो प्लस का 10 बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10 उधर जाके हमारा प्लस 10 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, और नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या कहती है उसको मैं नीचे लिख लेता हूँ भाई। 5 वर्ष पूर्व जो जैविक है उसके पुत्र की आयु से कितनी थी भाई, 7 गुना थी, 7 गुना थी, तो 7 गुना की बात करेंगे, यानी x माइनस 5 बराबर क्या होगी, y माइनस 5 की कितनी, 7 गुना रही होगी। इसका कहने का मतलब यही है कि जैविक का जो पुत्र है उसकी आयु से 7 गुना। अब जैविक के पुत्र की 5 वर्ष पहले की बात है, तो 5 वर्ष पहले की ही हम यहाँ पे बात करके चलते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 5 बराबर अंदर गुणा करेंगे तो 7, y माइनस का 35, ओके, माइनस का 35। अभी इसको हम इधर एक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस का 7y, अब 35 इधर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, या फिर आप 5 को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 5 उधर जाएगा तो यहाँ पे माइनस है, उधर प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 30 बचेगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल जाती है, क्या, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। ओके, अब क्या करते हैं, किसी भी एक में से x का मान याद कर लेते हैं और दूसरी में रख देंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू याद करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3y उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, यानी 10 प्लस 3y। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो x का मान इक्वेशन नंबर या फिर समीकरण नंबर 2 में रखने पर यहाँ पे रखेंगे क्या, 10 प्लस 3y माइनस का हमारा 7y है ही, बराबर हमारा माइनस का 30 होगा। तो यहाँ से क्या होगा, 7 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 4y, किसका, माइनस का। 10 उधर जाएगा तो यहाँ प्लस, उधर जाके यहाँ प्लस है, उधर जाएगा माइनस, माइनस 10 और माइनस 30 हमारा माइनस के 40 मिल जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 उधर जाके भाग होगा तो 40 को 4 से भाग देंगे तो 10 मिल जाएगा, यानी क्या, यहाँ पे नहीं, तो y की वैल्यू हमें 10 मिलेगी। और क्या है, y क्या मान के चले थे, पुत्र की वर्तमान आयु हम y मान के चले थे,
तो y बराबर हमें 10 मिल गया भाई, ठीक है ना। तो क्या था, जो जैविक का पुत्र है उसकी जो वर्तमान आयु है वो हमारी 10 वर्ष होगी। अब बात करते हैं x की, तो x की वैल्यू हम यहाँ से याद कर लेंगे। क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे तो x बराबर क्या होगा, 10 प्लस 3y, y की जगह क्या है हमारा 10 है, तो 10 दिया 30, 30 और 10 40, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, यहाँ से 40 मिल जाती है। तो जो जैविक की वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। क्या हो जाएगी, 40 वर्ष। लास्ट में इस लाइन को आप लिख देना दोनों को कि जो जैविक की वर्तमान आयु है वो 40 वर्ष, और जो जैविक का पुत्र है उसकी जो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी हमारी, 10 वर्ष होगी, जो वर्तमान की है। तो इस प्रकार हमारा जो 6th क्वेश्चन है, सॉरी 3rd क्वेश्चन का 6th पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, और एक्सरसाइज 3.3 बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कोई डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है क्वेश्चन के अंदर, कहीं पे मिस्टेक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई। और यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो डॉक्टर ब्राग को फॉलो कर लें और लाइक कर दें। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, #डॉक्टर ब्राग, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।